Good morning, students. Today we are going to read a story. The topic is the best childhood gift. The best childhood gift. ये स्टोरी आप लोगों को अपलोड की गई है और ये जो है आपके अपलोडेड है। इसको आप जो है अपने सामने स्टार्ट में रखें। ईयरफोन हेडफोन का इस्तेमाल कर लें जिससे कि मेरी वॉइस आपको क्लियर है। तो स्टोरीज जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपनी जो है शीट में भी पढ़ेंगे और समझेंगे इस स्टोरी को। द बेस्ट चाइल्डहुड गिफ्ट। चाइल्डहुड क्या होता है? बचपना। तो बचपने का एक सबसे बेस्ट जो है गिफ्ट क्या था, इसकी इसी पर एक स्टोरी बनाई गई है। Once there lived an 11-year-old boy named रमन। एक 11 साल का बच्चा था, लड़का था जिसका नाम रमन था। He was the only child of his parents। वही सिर्फ अकेले जो है इकलौती औलाद थी अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की इकलौते जो है औलाद थी। His father worked as a primary school teacher and his mother was a housewife। तो उसके फादर क्या थे? एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, जबकि जो है उसकी मदर क्या थी? हाउसवाइफ थी, घर में ही काम किया करती थी। Although Raman's family wasn't rich, they led a happy life। रमन्स फैमिली बहुत ज्यादा रिच नहीं थे, बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन वो बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। रमन्स स्कूल वाज अबाउट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम। रमन का जो स्कूल था वो उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। रमन हैड टू वॉक द डिस्टेंस एवरी डे। तो रमन को क्या करना पड़ता था? स्कूल जाते टाइम पैदल चल करके जाना पड़ता था। It was long and tiring for Raman, but he never complained। वो रमन के लिए एक लंबा रास्ता था, बहुत थकने वाला रास्ता था, थक भी जाता था, लेकिन उसने कभी अपने पेरेंट्स से कंप्लेन नहीं की थी। Sometimes he chatted with the vendors on his way। कभी-कभी क्या करता था वो चैटिंग करता था, वो बातें करता था किससे? वेंडर्स से। वेंडर्स क्या होते हैं? जैसे जो आपके सामान को बेचते हैं ठेलों पर या फिर जगह जगह पे खड़े होकर के, वो वेंडर्स कहलाते हैं। तो कभी कभी वो रास्ते में चलते हुए वेंडर्स से बात करता था, इन दुकान वालों से बात करता था। समटाइम्स ही चेज द काफ्स। काफ्स क्या होते हैं? बच्चे होते हैं जो आपके एक तरह से जो है काऊ के जो है होते हैं, और ये जो आपके काफ्स हैं उनको दौड़ाता था। छोटे छोटे बच्चे जो होते थे उनको दौड़ाता था। एंड एट अदर टाइम्स ही एंजॉयड द ब्रीज। और नहीं तो अगर कुछ नहीं मिलता था तो ठंडी ठंडी हवा जो चलती रहती थी उसी को एंजॉय करके जो है आपके आता था। At the weekend before his birthday, he requested his father to buy him a bicycle। तो एक उसका बर्थडे आ रहा था, बर्थडे के एक हफ्ते पहले उसने अपने फादर से कहा कि हमें एक बाइसाइकिल जो है आपकी हमें गिफ्ट दे दीजिए हमारे बर्थडे पे। He said that it would not only save his time to go to school but also help him run errands for his mothers। तो अब यहां पर क्या है कि वो समझाने लगा अपने पापा को कि ये क्या करेगा, बाइसाइकिल अगर आ जाएगी तो हमारे आने जाने का टाइम भी सेव हो जाएगा। और छोटे छोटे एरेंड्स क्या होते हैं? एरेंड्स मीन्स होते हैं छोटे छोटे काम। जैसे आप दौड़ दौड़ करके मम्मी पापा का काम करते हैं, जाओ ये ले आओ, जाओ ये ले आओ, ये छोटे छोटे जो है वर्क है, जो स्मॉल वर्क्स इस तरह के घरों में होते हैं उनको एरेंड्स कहते हैं। तो उसने कहा बाकी जो है आपके छोटे छोटे काम जो मम्मी भेजेगी बाहर किसी मार्केट से कुछ लाने के लिए और ये जो है आपके परचेज करने के लिए, उसमें भी हमें आसानी होगी जब हमारी साइकिल आ जाएगी। I will definitely try and get one for you, his father promised। उसके पापा ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, हम तुम्हें एक साइकिल ला करके देंगे। Raman felt so happy that he told all his friends about the gift he was about to get। रमन बहुत खुश हो गया और उसने सारे दोस्तों को अपने बता दिया जो उसको गिफ्ट मिलने वाला था। Each of his friends fixed up days on which they would ride with Raman। हर दोस्त ने अपना अपना दिन डिसाइड कर लिया कि रमन के साथ इस दिन हम जो है साइकिल पे जाएंगे, इस दिन हम जाएंगे, इस दिन हम जाएंगे, इस तरह से एक प्लानिंग हो गई। His birthday finally arrived। उसका बर्थडे आ गया। When he woke up, जैसे ही वो उठा, सो करके उठ रहा है, he found his mother and father standing next to his bed।
जैसे ही वो सो के उठता है तो वो देखता है कि अपने सिरहाने जो है उसके माँ बाप दोनों खड़े हुए हैं, उसकी मम्मी पापा दोनों खड़े हुए हैं। He saw a beautiful gift wrapped nicely in his father's hand. उसने एक छोटा सा जो है आपके उसने देखा एक खूबसूरत सा गिफ्ट जो पापा अपने हाथ में लिए हुए थे, रैप्ड था अच्छे पेपर में और गिफ्ट की तरह लग रहा था, गिफ्ट था जो कि उसके पापा उसको देते हैं। His father gave him the gift. The Raman found a pair of shoes in it. जब पापा उसको गिफ्ट देते हैं वो उसको खोलता है तो वो पाता है कि उसके अंदर क्या था, a pair of shoes। तो जो pair of shoes था इसके मतलब कि उसको जूतों का पेयर उसको मिला उसको गिफ्ट में। Although he was a little unhappy because he did not get a bicycle, he thanked his father। उस दिन वो थोड़ा सा अनहैप्पी था, थोड़ा सा जो है नाखुश था। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन ये था कि पापा हमें साइकिल देंगे, लेकिन साइकिल नहीं दिया। लेकिन फिर भी उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट किया और पापा को थैंक्स बोला। His father, Raman's father was upset as he had not been able to save enough money to buy a bicycle। रमन के जो फादर थे वो बहुत अपसेट थे। वो जो है आपकी एक तरह से उनको ऐसा लग रहा था कि हम अपने बच्चे को जो है अपनी सेविंग का, अपने जो बचा कर रखते हैं पैसा उसको सेविंग कह रहे हैं, अपनी सेविंग में इतना भी नहीं इकट्ठा कर पाए कि हम अपने बच्चों को साइकिल दे पाए, तो इसलिए बहुत अपसेट थे वो। After a week, when Raman was walking back to his home from school, he saw a boy riding a cycle। एक हफ्ते बाद जब रमन अपने स्कूल से घर आ रहा था तो उसने देखा कि एक लड़का साइकिल चलाता हुआ चला जा रहा है। Raman noticed that the bicycle was too small for the boy। रमन ने नोटिस किया कि लड़का तो बड़ा है लेकिन उसकी साइकिल बहुत छोटी है, तो बहुत छोटी साइकिल पे एक बड़ा लड़का उसको चला रहा है। Raman noticed as Raman was thinking this, the boy crashed into a pole and his bicycle skidded on the street। जैसे ही वो सोच ही रहा था वैसे ही जो है उस बच्चे की, उस लड़के की साइकिल जाकर के पोल से लड़ती है और साइकिल जो है वो स्किड कर जाती है। स्किड करने का मतलब फिसल जाना, फिसल जाती है स्ट्रीट पर। तो एक पोस्ट से, पोस्ट मतलब होता है खंबा, खंबे से जाकर के लड़ जाती है। Raman rushed towards him and realized that it was schoolmate Sameer। जैसे ही दौड़ करके रमन पहुंचता है तो वो देखता है कि वो लड़का उसके स्कूल का ही जो है आपके स्कूल में का ही फ्रेंड है और स्कूल में ही रहता है, स्कूलमेट है वो समीर उसका नाम है। समीर was badly injured। समीर को बहुत चोट आई थी। रमन helped him sit up and gave him some water। रमन ने उसको उठाया, उठा के बैठाला और पानी पिलाया। Raman rushed on Sameer's bicycle to a nearby hospital to get help। रमन ने जो है आपके समीर की बाइसाइकिल उठाई और पास के अस्पताल दौड़ करके गया कि वहां से कुछ हेल्प मिल जाए जो है समीर के लिए। An ambulance came and took Sameer to the hospital। एक एम्बुलेंस आई और उसने समीर को हॉस्पिटल ले गई। He then rushed to Sameer's house and informed his parents about the accident। फिर वो उसी साइकिल से समीर के घर जाता है, समीर के पेरेंट्स को बताता है कि समीर का एक्सीडेंट हो गया है, जो हॉस्पिटल एम्बुलेंस से चला गया है वो उसको इंफॉर्मेशन देने जाता है कि उसको एक्सीडेंट हुआ है। समीर एंड हिज पेरेंट्स थैंक्ड रमन फॉर टाइमली हेल्प। समीर और उसके पेरेंट्स दोनों ने जो है रमन को थैंक्स कहा क्योंकि उसी की हेल्प से ही समीर जो है हॉस्पिटल भी पहुंचा था और उनको जो है आपके पेरेंट्स को भी पता चला था। It was possible only because I took Sameer's bicycle। Raman informed Sameer's parents that the bicycle was too small for Sameer to ride and that was why he had got injured। तो जब समीर के जो है आपके पेरेंट्स ने देखा तो समीर के पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि साइकिल बहुत छोटी है और जो समीर है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ हो और डिसबैलेंस हो गया हो, गिर गया हो। समीर एंड रमन became close friends। दोनों एक क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं रमन और समीर। रमन went to meet Sameer every day in the hospital until he was discharged। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या हुआ? जब तक उसको छुट्टी नहीं मिलती अस्पताल से, हॉस्पिटल से। तो रमन went to meet Sameer every day in the hospital until he was discharged। समीर रोज जाता था
समीर के पास रोज रमन जाता था और रमन उसको रोज देखने जाता था जब तक कि जो है समीर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो गया। समीर गॉट अ न्यू साइकिल, समीर को एक नई साइकिल उनके पेरेंट्स ने दिला दी। He came to know that Raman didn't own one. समीर को पता चला कि रमन के पास साइकिल नहीं है। समीर्स पेरेंट gave the old cycle to Raman. तो समीर के पेरेंट्स ने रमन को जो पुरानी वाली साइकिल थी वो रमन को दे दी। रमन accepted the gift from समीर and his family. रमन ने एक्सेप्ट कर लिया उस गिफ्ट को जो कि समीर और उसके पेरेंट्स ने उनको दिया था। तो देखिए कितनी अच्छी स्टोरी थी कि उसको गिफ्ट भी मिल गया, लेकिन उसने गिफ्ट के लिए जो है आपकी हेल्प नहीं करी थी। हेल्प हम सबको करना चाहिए। हेल्प करते टाइम उसको ये थोड़ी ध्यान था कि वो हेल्प करेगा तो उसको साइकिल मिल जाएगी। साइकिल तो उसको ऐसा गिफ्ट मिली लास्ट में। वो गिफ्ट इसलिए मिली क्योंकि उसने सीरियसली किसी जो है की हेल्प की थी और जो है आपके किसी जो है इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचाया था। तो इसलिए जो है आपके अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको बहुत ईमानदारी से करना चाहिए और अपने आप गिफ्ट जो होता है, चाहे वो गॉड गिफ्ट हो चाहे नॉर्मल गिफ्ट हो, वो अपने आप मिल जाएगा अगर आप अच्छे काम करते हैं। तो ये स्टोरी थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके एक्सरसाइजेस हैं जो आपको नोट कराई गई है, वो जो है आप लर्न करें और कोशिश करें कि ये जो है आपके चैप्टर्स जितना भी ये चैप्टर जितनी बार आप देख सकते हैं उतनी बार आप देखें इस लेक्चर को ईयरफोन हेडफोन लगा करके, और कोशिश ये करिए कि इसको समझ अगर जाते हैं, ये जो है आपके चैप्टर समझ में आ जाता है, जो छोटे छोटे वर्ड्स हमने यूज किए हैं उनकी मीनिंग समझ में आ जाती है, तो फिर आपको जो एक्सरसाइजेस दी गई है वो बहुत आसान लगेगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।